प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नमाज के हवाले से बताने वाली है नमाज की फ़जीलत, नमाज की अहमियत और नमाज के मोजज़ात। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे एक मास्टर का वाक़या, जब उसने क्लास के बच्चों से पूछा कि कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ सकते, तो बच्चों ने क्या जवाब दिया, ये भी हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा उस्ताद ने बच्चों से पूछा, मुझे बताओ कि वो कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। एक बच्चा उठा, उसने कहा जो लोग मर चुके हैं वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। दूसरा उठा, उसने कहा जो लोग काफिर हैं वो नमाज अदा नहीं करते। तीसरा उठा, उसने कहा जिन्हें नमाज पढ़ना नहीं आती वो नमाज नहीं पढ़ते। बच्चे तो अपने मासूमियत भरे जवाब देकर खामोश हो गए, मगर उस्ताद को भी खामोश कर दिया। उस्ताद को सोच में डाल दिया कि मेरा शुमार किन लोगों में है। क्या मैं मर चुका हूँ जो नमाज अदा नहीं करता? क्या मैं काफिर हूँ जो नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाता? या मुझे नमाज पढ़ना नहीं आती जो मैं नमाज अदा नहीं करता? लेकिन ये सोच भी उसी के अंदर आएगी जिसे अल्लाह पाक तौफीक देगा। आज लोग मजलिस में बैठे होते हैं, इधर से अजान की आवाज़ बुलंद होती है, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, फलाह की तरफ आओ, हैया अलस सलाह, हैया अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ। वो दिन में 5-5 मरतबा सदा करता है, चले आओ कामयाबी की तरफ, चले आओ नमाज की तरफ। लोग कामयाबी का निशान पाने के लिए ज़माने की ठोकरें खाते हैं, और जो अल्लाह मुसलसल पैगाम भिजवा रहा है कि कामयाबी की तरफ आओ, तो उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज का नौजवान कहता है कि आज के नए दौर में दीन पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके बारे में सोचो जिनकी खालें जिंदा खींच दी गईं, जिन्हें जलते हुए कोयले पर लिटा दिया गया, जिनके माँ बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया, लेकिन उनकी ज़बान पर फिर भी एक ही कलमा रहा, फिर भी वो नमाज अदा करने से नहीं चूके। वो पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों की तपती हुई रेत के ऊपर सजदे करते रहे। आज के नौजवान को इस सूरत में भी सजदा करना मुश्किल है कि जब वो मस्जिद में जाता है तो मस्जिद में एसी लगी हुई होती है। गर्मी में जब वो मस्जिद का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो उसे ठंडी ठंडी हवा लगती है। पीने के लिए ठंडा पानी वहाँ मौजूद होता है, मखमली नरम कालीन उसके नीचे बिछे हुए होते हैं। फिर भी आज के लोग कहते हैं कि दीन पर चलना बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक जिन्हें तौफीक दे देता है, जिन्हें अल्लाह अपने पास बुलाता है, अपनी बारगाह में खड़ा होने का शर्फ बख्शना चाहता है, तो वो हर जगह बरसती बारिश में, जलती धूप में, मैदानों में, जंगलों में, गलियों में, बाज़ारों में, समंदरों में भी अल्लाह के हुजूर सर को झुकाते हैं। अल्लाह के नज़दीक इंसान का सबसे बड़ा शर्फ ये है कि वो अपने सर को अपने परवरदिगार के सामने ज़मीन पर डाल दे। लेकिन जब अल्लाह नाराज़ हो जाता है तो रिज़्क को नहीं छीनता, ना ही इस दुनिया को अपने बंदे के लिए तंग करता है, ना सूरज को हुक्म देता है कि फला बंदा मेरा नाफरमान है, उसके घर के आंगन में अपनी किरणें मत बिखेरना। लेकिन जब अल्लाह नाराज़ होता है तो वो सजदे की तौफीक छीन लेता है। और ये बहुत बड़ी फ़िक्र की बात है, आखिर अल्लाह क्यों अपने सामने हमें खड़ा नहीं रखना चाहता? ज़रूर इंसान से कोई बड़ा गुनाह हुआ है, उसे उस ख़ता का पता ही नहीं चलता या एहसास ही नहीं होता। जब इंसान का ज़मीर मुर्दा हो जाए तो उसे किसी बात का एहसास नहीं रहता। वो अल्लाह और उसके बंदों के हुकूक में कोताही कर रहा है, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहा है। वो दिन में 5 मरतबा अजान सुनने के बावजूद भी कितने सजदों से इनकार कर रहा है। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो इंसान का मन उजाड़ देता है, और जिसका मन ही उजड़ जाए तो उसके पल्ले में फिर रह ही क्या जाता है, उसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाती है। अगर कोई छोटा सा नेता भी किसी इंसान को बुलाए, एक मर्तबा भी बुलाए, तो लोग भागे चले जाते हैं। लेकिन जब अजान देने वाला नमाज की तरफ बुलाता है कि ए लोगों नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, तो लोग सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, अल्लाह के कुछ नेक बंदे हैं, जो अल्लाह पाक के हर बुलावे पर लब्बैक कहते हैं और भागे चले जाते हैं कि शायद ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। वो नमाज जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी ने फरमा दिया है कि मुशरिक और मोमिन के दरमियान फ़र्क नमाज है।
आज अजान की सदा कान में पड़ती है तो कोई ये कहता है कि मैं कल से शुरू करूँगा, कोई ये कहता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मगर इंसान इस हकीकत से आशना नहीं कि उसकी औकात ही क्या है कि वो अल्लाह के हुजूर जाकर, अल्लाह के सामने जाकर खड़ा हो सके। उसे अल्लाह बुला ही नहीं रहा है, तभी तो वो मस्जिद में जा नहीं रहा है। याद रखो, जब अल्लाह नाराज़ होता है तो वो अपने सामने खड़ा होने का हक छीन लेता है, इंसान को अपनी बारगाह में आने की इजाज़त तक नहीं देता, उससे बुलावा तक नहीं भेजता। तभी तो दिन में 5 मरतबा अजान की सदा बुलंद होती है, लेकिन हमारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं, हम सुनकर भी वहाँ नहीं जाते। वो जो अल्लाह के महबूब हैं वो हर हालत में, हर जगह पर, किसी भी मकाम पर हों, किसी भी जगह पर हों, नमाज अदा करने से नहीं चूकते हैं। ज़रा सोचो, हमारा रब हमसे नाराज़ ही तो है जो उसने पूरी उम्मत पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, मगर किसी के जहन में ये बात नहीं आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा रब हमसे नाराज़ हो चुका है, हमसे उसने सजदा करने की तौफीक छीन ली है। सोचो इस बारे में और गौर करो। हाथ उठाइए और अल्लाह से दुआ कीजिए, ऐ हमारे रब, हमसे इतना नाराज़ मत हो जाना कि हमसे सजदों की तौफीक ही छीन लेना, अपने घर के दरवाजे हम पर बंद ना करना। हम चाहें जितने भी गुनहगार हैं, जितने भी नाफरमान हैं, तेरे महबूब की उम्मती हैं, अपने महबूब की उम्मत पर अपने घर के दरवाजे खोल दे। अल्लाह पाक रहम करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और कुछ लोगों तक शेयर भी ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।